नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आप सरल के साथ जुड़ चुके हैं। ये दूसरा एपिसोड है देसी गाय के डेयरी फार्मिंग के बारे में। इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे कि देसी गाय की सबसे बेस्ट डाइट कैसी होगी और इनसे ज़्यादा दूध कैसे लिया जा सकता है, मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। हमारे साथ इस सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए पहलवान मौजूद हैं। पहलवान इसलिए क्योंकि ये टॉप के पहलवानों में रह चुके हैं और अब देसी गाय की डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। लंबे समय से 100 से ज़्यादा इनके पास जो है वो देसी गाय हैं और 90 रुपये लीटर अपना दूध बेच रहे हैं और 2500 रुपये किलो देसी घी बेच रहे हैं। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। भाई साहब, एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो डेयरी फार्मिंग देसी गायों की करता है कि हम ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, इसके साथ साथ जो दूध की क्वालिटी है और क्वांटिटी, ज़्यादा दूध हम देसी गाय से कैसे लें, क्योंकि देसी गाय आपको भी पता ही है कि दूध कम देती हैं। तो आप अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्वांटिटी भी अच्छा दूध से ले रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो पाया और इसके बारे में आप क्या क्या बातें बताएंगे? हम लोग तो जी गाय को जो डाइट देते हैं ना, हम तो जो मक्की होती है ना उनका सैलेड डालते हैं। अच्छा जी। जैसे एक साल में 2 बार सैलेड डालते हैं। वैसे तो जो सभी डेयरी फार्म वाले हैं ना, आज मई जून में सैलेड डालते हैं। जब मक्का का फसल फरवरी में बोया होता है ना, उसको काट के दाने समेत सैलेड डालते हैं। हम लोग जैसे हम लोगों ने 25 किलो का अभी सैलेड डाला है, तो सैलेड डालने का ये फ़ायदा हो जाता है भी पूरा साल एक जैसी डाइट मिलती रहती है। जब हम लोग चारा बोते हैं, कभी चारे की जो है जो स्टेज होती है कम आयु की होती है, कभी बड़ा हो जाता है, कड़ब हो जाता है, वो कभी नरम हो जाता है। जो गाय का जो पाचना कभी उसको जो गोबर होता है ढीला हो जाता है, कभी सख्त हो जाता है। उसको जो जो जैसे जो अपना चारा होता है कड़ब हो गया, उसको पचाने में टाइम लगता है। जैसे जो हम लोग सैलेड डालते हैं, ये फर्मेंटेशन हुआ होता है। फर्मेंटेशन जैसे सिरका नहीं बन जाता, ऐसे फर्मेंटेशन हो जाता है, उसको अच्छे से हाजम हो जाता है। तो इससे पूरा साल एक जैसी डाइट गाय को मिलती रहती है और उसके पाचन में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती। पूरा साल एक जैसा ही चारा मिलता है, उसको खाने में भी सही रहता है। जैसे बार बार हम लोग चारा चेंज करते हैं ना, उससे उसको एक हफ्ते के करीब, हाँ, एक हफ्ते के करीब लग जाता है एडजस्ट करने में। हाँ जी, उससे दूध को में भी फर्क पड़ता है, कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। इससे पूरा साल एक जैसा रहता है। अच्छा जी। तो नरेंद्र जी, जैसे एक आप कैसे हिसाब लगाते हैं कि हाँ अगर मेरे पास इतनी गाय हैं तो मुझे इतने चारे की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है? एवरेज इसकी जो देसी गाय है 15 kg के करीब है एक दिन की? एक दिन की सैलेज की। तो 2 किलो हम लोग इसमें भूसा, जो गेहूं का भूसा, तूड़ी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो डालते हैं। उससे वो ड्राई मैटर जो होता है ना पूरा हो जाता है। अच्छा जी। उससे दूध बढ़िया रहता है, फैट बढ़िया रहती है। हाँ जी। तो ये आप जो कुछ चीज़ें हैं वो मिक्स करते हैं इसमें। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि गायों के सही चारा देने का टाइम, क्योंकि चारे का भी फ़र्क होता है कि हाँ इस टाइम में देना है कि सुबह दिया था इतने टाइम बाद देना है? हाँ जी, पहले हम लोग जैसे डेयरी फार्म एचएफ कभी करते थे, तब होता था भी जैसे दाना जो फीड डालनी है वो दूध दोने के बाद डालो, भी वो गाय खड़ी रहेगी, वो बैठेगी नहीं, उसमें मस्टैसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आधा घंटा 1 घंटा गाय खड़ी रहती है ना दूध दोने के बाद, फिर वो जो उसके टीट होते हैं, थान होते हैं ना, उसकी जो मोरी होती है बंद हो जाती है। उससे फिर वो कोई नीचे से कोई कीटाणु जीवाणु वगैरह नहीं ऊपर चढ़ता ना, तो थान सुरक्षित रहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो हम लोग तो वैसे सुबह एक बार सैलेड डाल देते हैं, जैसे ये पड़ा है ना, देखो। अच्छा जी। ये ऐसे बीच में मिला के रख देते हैं। जब ये साइड में इधर साइड में जो खाली हो जाती है तो और डाल देते हैं। अच्छा जी। हम लोगों को कोई टाइम नहीं है। जब इनका हमारी तो खुली गाय है रखी हुई, जिसका मन करता है देखो कोई खा रही है, कोई बैठी है, ऐसे। ये आराम फरमा रही है। हाँ, ऐसे है। अच्छा जी। अच्छा नरेंद्र जी, एक सवाल ये भी रहेगा कि आप अभी सबसे ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन कितनी तक जा रही है, मतलब एक गाय से कितनी प्रोडक्शन तक लास्ट जा रही है कि हाँ ये गाय इतना जा रही है? जैसे मेरी वो सांड है, मेरे पास बछड़ा है, अच्छा जी। उसका मदर है बिल्लो, उसने 22 लीटर 600 ग्राम ज़्यादा दिया। अब वो एक और हमारे पास और गाय है, वो रानी। अच्छा जी। वो जो रानी है वो उसी की बछड़ी है। अच्छा जी। उसकी माँ यानी और थी, हम लेके आए थे हरियाणा से। अच्छा जी। तो वो अभी दूसरी ब्यांत में है, वो 23 लीटर दूध दे रही है। 23 लीटर? हाँ, 23 लीटर दूध दे रही है। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है, वो दूसरी बार पे है? हाँ, दूसरी बार ब्याही है। पहली ब्यांत में 19 लीटर दूध दिया। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये एक बड़ा फैक्टर डाइट ही है?
डाइट भी है, बाकी जो देखो जी, सबसे डाइट से सबसे बड़ी है ब्रीडिंग। ये अपने पास ब्रीड होगी है ना, तभी दूध पैदा होगा। अच्छा जी। ये अपने पास मान लो ब्रीड है 20-25 किलो वाली, मान लो 25 किलो वाली है, उसको हमारी डाइट कम भी होगी ना, तो 14-15 किलो तो देती रहेगी वो। ये हमारे पास गाय की ब्रीड ही 14 किलो वाली है, उसको चाहे जो मर्जी खिला दो, चाहे सोना खिला दो उसको, वो 14 से 16 दे देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी वो। ब्रीड का भी ध्यान रखना। हाँ, दूध तो ब्रीड से ही आएगा, कल्ली फीड से कुछ नहीं होगा। हम लोग जहाँ डेयरी फार्म की ट्रेनिंग की थी, वहाँ हमारे डायरेक्टर साहब से इंद्रजीत सराज, वो भी बोल रहे थे भी जो डेयरी का जो सिस्टम होता है उसमें सबसे नंबर 1 पे होती है ब्रीड, नंबर 2 पे होती है फीड, नंबर 3 पे होता है मैनेजमेंट, देखभाल। सबसे है तो अपने पास ब्रीड अच्छी है तभी फीड काम करेगी। जब अपने पास ब्रीड ही अच्छी नहीं है, गाय की कैपेसिटी तो 5 किलो वाली है, उसको चाहे जितनी मर्जी, चाहे 30 रुपए किलो वाली फीड डाल दो, वो दूध। ब्रीड बहुत जरूरी है। तो ये कौन सी ब्रीड है? ये हमारे पास साहिवाल ब्रीड है। जो भी ब्रीड है हम उस पर ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, तो ब्रीड अच्छी होगी तो दूध अपने आप आएगा। हाँ जी। तो भाई साहब, एक सवाल ये है कि जैसे आप इनको फीड दे रहे हैं, तो फीड जैसे आप कह रहे हैं 15 किलो, तो कई गाय ऐसी भी होंगी कि नहीं, वो ज़्यादा भी कई गाय खा रही होंगी या कम खा रही होंगी? वैसे जो देसी गाय है ना, 4 किलो 5 किलो फीड पूरे दिन में मसा खाती है, बस इतना ही खाती है। अच्छा। हम लोगों ने डाल के देखा है, नहीं ज़्यादा फीड नहीं खाती ये। तो सैलेज वगैरह डालने से पता नहीं क्या बात है, यानी कि हम सैलेज डालते हैं तो इसमें भी मक्का होता है ना, तो एनर्जी इससे पूरी हो जाती है। तो फीड तो 3-4-5 किलो तक फीड ज़्यादा से ज़्यादा खाती है जो अच्छी गाय है। ज़्यादा दूध वाली भी नहीं, इतना फीड नहीं, ज़्यादा फीड नहीं खाती जो देसी गाय है। HF है वो 10-12-15 किलो तक फीड खा जाती है। ये 5 किलो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार? हाँ, एक बार में 3 किलो ज़्यादा से ज़्यादा बस। अच्छा जी। पूरे दिन में 5 किलो, ठीक है। 2.5 सुबह 2.5 शाम। हाँ जी, बस। ठीक है। और पानी वगैरह का भी उसी हिसाब से? पानी तो हमारे जो बनाए हुए हैं पानी के लिए, अच्छा जी। गाय खुली रहती है, बस जिसका मन करता है पानी पी लेती है, जिसका नहीं करता ना। हाँ जी, ऐसे रखा हुआ है। अच्छा नितिन जी, जैसे पहले कुछ समय पहले में तो ये होता था कि गाय को खुला छोड़ दिया जाता था, है ना, चरना जिसे कहते हैं, वो चर के आती थी, तो वो फैक्टर एक बड़ा होता था। देखो जी, जो देसी गाय है ना, इसके लिए सबसे बढ़िया है ग्रेजिंग, जो चरना बोलते हैं ना, वो सबसे बढ़िया। हाँ, सबसे बढ़िया है। खुले में घूमेगी, जो उसका मन करेगा वो खाएगी, तो उससे एक तो उसकी जो एक्सरसाइज हो जाती है। एक गाय सुबह से निकल गई, शाम को घर आती है, कम 25-30 किलोमीटर चल पड़ती है वो, उसका वो हाजमा जो उसको हाँ, वो सही हो जाता है। इससे वो जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग वाला अब उतनी लैंड ज़मीन नहीं रही अपने पास जो उसको ग्रेजिंग के लिए बना देंगे। जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील वाले एक गाय को 2.5 एकड़ ग्रेजिंग के लिए आता है, खुले में इतनी गाय। हाँ, आराम से इतनी लैंड है वहाँ पर, इतनी गाय, तभी वो अपनी देसी गाय इधर से वहाँ लेके गए थे, यहाँ लेके जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, वहाँ उसने ब्रीड पे काम किया, वहाँ 90-100 लीटर तक दूध दे रही है अपनी देसी गाय एक दिन। देसी गाय वहाँ पे 90-100 लीटर? हाँ, एक दिन में दूध दे रही है। और उसका ये बड़ा रीज़न है कि वो उन्होंने खुले में छोड़ा हुआ है, कि आराम से खुले में छोड़ा है, उसे ब्रीडिंग पे काम किया है। अच्छा, ब्रीडिंग पे भी अच्छा काम किया है। हाँ जी। ठीक है। आप बता रहे थे कि आपने भी ब्राज़ील से कोई सीमन मंगवाया था? हाँ जी, ब्राज़ील से पंजाब गवर्नमेंट ने सीमन मंगवाया था, उससे 5 डोज मेरे को मिली थी। मेरे 3 गाय अभी प्रेग्नेंट है, 2 ने बच्चा दिया है। एक बछड़ा बुल है, उसको हम लोग 4 मंथ का हो गया है, उसको अभी ब्रीडिंग के लिए यूज करेंगे। उसको पूरा 14-15 लीटर दूध दे रही है, उसकी माँ सारा दूध वही पीता है बस। अच्छा जी। हम लोगों ने एक दिन भी उसको पहले 1 हफ्ता दूध निकाला उसका, क्योंकि वो कम पी रहा था। अब तो सारा दूध वही पी रहा है, 15 लीटर दूध? हाँ, पूरे दिन में जब उसका मन करता है उठ के पी लेता है। उसको क्या नाम दिया फिर? उसका नाम रखा है बाबर। अच्छा, बाबर नाम क्यों रखा आपने उसका? बस ना, मेरा एक डॉग था, ओके। तो बहुत प्यारा था वो। अब उम्र होगी उसकी 12-13 साल, वो था पाकिस्तानी बुली। अच्छा जी। मेरे बेटे ने वो बेचारा एक्सपायर हो गया, उसका नाम उसको दे दिया। अब अच्छा, मेरे बेटे नहीं रखा उसका नाम। बाबर रख दिया। हाँ। ठीक है। हाँ जी। तो मेन फंडा फिर आपके कहने का यही है कि ब्रीडिंग, उसके बाद फीडिंग, उसके बाद मैनेजमेंट, हाँ जी। ये 3 फैक्टर रहेंगे अगर आप अच्छा दूध लेना चाहते जैसे हम लोग फीड बनाते हैं, फीड में भी 30-35 किलो के करीब अनाज डालते हैं, 25 किलो 30 किलो के करीब खली डालते हैं,
10-15 किलो सरसों की खली हो, सरसों की होगी, बड़ेमे की जिसको हम बनौला खाल बोलते हैं, जहाँ सोयाबीन की थोड़ी बहुत डाल देते हैं, रोस्टेड सोयाबीन होती है। तो जो कहीं जैसे कोई और जैसे गुजरात वगैरह वहाँ मूंगफली की खल मिलती है, वो डाल सकते हैं। अच्छा नरेंद्र जी, जैसे आप साइलेज की बात कर रहे हैं, तो ये साइलेज कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 40-45 दिन में रेडी हो जाता है। रेडी हो जाता है गाँव के लिए? हाँ, गाय को यूज करने के लिए एक बार पेट में डाल के उसको प्रेस कर दिया, पूरा उसको ढक दिया, उसके 1.5 मंथ के बाद तैयार हो जाता है। हाँ जी। तो आप पूरे साल का साइलेज एक बार में तैयार कर देते हैं? नहीं, 2 बार में करता हूँ मैं। अच्छा, 6-6 महीने? 6 महीने लग जाए, 8 महीने चला जाए वो तो जैसे जो मक्का होती है, कोई भी फसल है, उसकी जो झाड़ निकलता ना, जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन उसके हिसाब से है, कभी कम हो जाती है मौसम के हिसाब से, कभी ज़्यादा। हाँ जी। तो आपने वो साइड में जो बना रखा है वही है? हाँ, वो पहले वाला डाला हुआ है, वो अभी उधर डाला है। अभी नए नए के लिए भी आपने तैयार हाँ, कर? नया नया डाल दिया है। अच्छा, वो भी आपने तैयारी कर? 3 दिन पहले कंप्लीट हो गया। जब तक वो खत्म होगा तब तक दूसरा? हाँ हाँ, तैयार हो जाएगा। हाँ जी। जैसे साइलेज में अब बड़ी है ना बात हो रही है कि अचार, जैसे जो हम कहते हैं, अगर हिंदी में कहें कि गाँव के लिए अचार तैयार करना, साइलेज इंग्लिश में कह देते हैं, तो ये कितना बड़ा फैक्टर हो जाता है? क्योंकि पहले हरा चारा होता था, लेकिन अब साइलेज कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। नहीं, एक तो देखो जी, एक जैसा चारा पूरा साल चलता है। नंबर 2 पे लेबर की कमी बहुत है, तो लेबर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। एक बार सैलेड ढल गया, हमारा ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर से सैलेड डल जाता है। 1 घंटा लगता है सुबह, बस। लेबर हो ना हो कोई बात नहीं है, तो लेबर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। एक पूरा साल एक जैसा चारा चलता है। पाचन शक्ति भी इनकी मजबूत हो जाती है और डाइजेस्ट भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बाकी जो मक्का है, मक्का में जो उसका दाना होता है पूरे का पूरा, कम से कम भी 20 क्विंटल, तो कम जो कमज़ोर से कमज़ोर फसल भी है तो 20 क्विंटल उसमें दाना होगा। वो दाना साथ में ही जाता है। जैसे कम दूध वाली गाय है, बछड़े बछड़ी हैं, उनको फीड डालने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ हम लोग मिनरल मिक्सचर डालते हैं उनको। एक दिन में एक बार मिनरल मिक्सचर डाल देते हैं, जो उसकी जो मिनरल की प्रॉब्लम होती है, ज़रूरत है, पूरी हो जाती है। अच्छा नरेंद्र जी, आखिरी सवाल है इस पे डाइट पे लेकर कि जैसे अचार बनाने में क्या खर्च होता है और जो हरे चारे का वो खर्च का कितना फैक्टर हो जाता है? देखो जी, खर्च जो सैलेज उसका कम पड़ता है, अच्छा। और जो बार बार चारा, जैसे हम लोग मक्का का एक खेत बीजते हैं, मक्का का कम से कम 35 से 40 किलो बीज लगता है, जो छिट्टे से बीजते हैं हम चारा से। हम लोग 6 किलो 7 किलो बीज डालते हैं, अच्छा जी, तो उससे एक एकड़ लग जाता है। ठीक है, 1 एकड़ में है ना? हाँ, 6-7 किलो, वो वहाँ 35 किलो बीज लगता है, 30 किलो का बीज का फर्क पड़ गया। सबसे पहले तो यहीं पे यही फर्क पड़ गया, बाकी उसमें दाना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। जितना मर्जी उसको अच्छे से पालो, जो फसल होगी वो छिट्टे वाली जो चारे के लिए, तो उसमें दाना नहीं बनता। छल्ली की वो जो साइज होता है छोटा रह जाता है, कई जो संगने होती है उसका टांडा भी पतला रह जाता है, तो ये इसका जो छल्ली वगैरह पूरी बढ़िया बनती है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये फैक्टर एक हाँ हो जी। जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने जानकारी दी है।